manufacturing. Practical number 3, to test effects of infill patterns for the object cube. So now we'll try to identify the effects. We'll eliminate the previous object and then we'll try to place that object again. फाइल पे जाना है, ओपन फाइल्स, select the file, object is going to be placed in the environment. अभी हम लोग क्यूब पे ही वर्कआउट कर रहे हैं, तो क्यूब इज आवर ऑब्जेक्ट. विल गो फॉर 20% इनफिल डेंसिटी. इनफिल डेंसिटी के साथ हमें वर्क करना है. बाकी सारे पैरामीटर्स अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे. राइट नाउ इनफिल पैटर्न इज लाइंस. मैं स्लाइस करता हूँ और लाइंस के लिए, इनफिल पैटर्न लाइंस के लिए 20% इनफिल डेंसिटी के साथ क्या होता है वो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं. स्लाइस होने के बाद विल गेट इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन, mass of object and the total weight of component. तो इसका वेट बन रहा है 305 ग्राम्स और जो फिलामेंट यूज़ होगा दैट इज़ गोइंग टू बी 38.56 मीटर्स. कितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो सकता है? 1 डे 1 आवर 23 मिनट्स. ये एक बेस अप्रोच हमें मिल गया है. अब हम दूसरे फॉर्मेट में ट्राई करते हैं. मैंने बोला था इनफिल पैटर्न्स चेंज करने हैं, तो नाउ आई रिफ़र द इनफिल पैटर्न्स. हमारे पास कितने टाइप के पैटर्न्स हैं? ग्रिड, लाइंस, ट्रायंगल्स, ट्राइहेक्सागॉन्स, क्यूबिक सब डिविजन्स, ऑक्टेट, क्वाड्रॉप क्यूबिक, क्वार्टर क्यूबिक, देन कॉन्सेंट्रिक, जिगजैग, क्रॉस 3D, गायरॉइड. इतने टाइप के फॉर्मेट्स हैं. हम लोग 3 फॉर्मेट देखेंगे. आई एम गोइंग फॉर ट्राइंगल्स. 20% इनफिल डेंसिटी. बाकी पैरामीटर अपने आप चेंज हो रहा है, उसे होने देते हैं. हमारा ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है. जस्ट कीप इन माइंड, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट वही है. इनमें से कोई भी और पैरामीटर हम चेंज नहीं कर रहे हैं. इनफिल डिस्टेंस जो है वो खुद से ही चेंज हुआ है. वी हैव नॉट चेंज इट. अब यहाँ पे आप लाइंस कंस्ट्रक्ट होते देख पाओगे. यू विल बी सीइंग एन इमेज कि यहाँ पे कैसा फॉर्मेट डेवलप हो रहा है. अब डेटा चेक करते हैं. 1 डे 1 आवर 19 मिनट्स, 305 ग्राम्स, 38.57 मीटर्स. तो अगर हम चेंज करते हैं ट्राइंगल्स में, फिर ट्राइहेक्सागॉन में शिफ्ट होते हैं. आई एम स्लाइसिंग इट अगेन. तो स्लाइसिंग होने के बाद हमें फिर से एक और डेटा मिलने वाला है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट में अगर इनफिल के पैटर्न को चेंज किया जाए तो उसके प्रिंटिंग मेथड में कितना डिफरेंस आता है. 1 डे 1 आवर 14 मिनट्स, 305 ग्राम्स, 38.57 मीटर्स. देयर इज़ नो मेजर चेंज. पर अंदर का पैटर्न जो आप देखोगे वो चेंज हो गया है. इफ़ यू वांट मोर विजिबिलिटी ऑफ पैटर्न, देन व्हाट यू शुड डू, यू शुड गो ऑन decreasing the infill increasing the infill line distance or decreasing the infill density. मैं इनफिल डेंसिटी जो है उसे चेंज करके 50% करता हूँ ऑब्जर्वेशन आपको दिखाने के लिए. लुक नाउ इनफिल लाइन डिस्टेंस इज 2.1. आई विल स्लाइस इट. आप ऑब्जर्व करिए, जितने पैटर्न्स डेटा चेंज करोगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा
और उस अंडरस्टैंडिंग से आप समझ पाओगे कि इन विच केस योर ऑब्जेक्ट इज़ गोइंग टू बी completed in shorter time as well with minimum material utility. In 3D printing, time is money. So if you are saving time, then you are getting more profit. If your material is less used, you are getting profit. But still a strength of component is requirement, so you need to optimize it according to the requirements. तो यहाँ पे देखिए 2 days 2 hours and 59 minutes. In previous cases it was 1 day 20% इनफिल के साथ. अब यहाँ पे आप देखोगे क्लोजली तो ये बहुत ही नज़दीक में पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं. ये किस हिसाब से हुआ, जैसे मैंने इनफिल डेंसिटी चेंज कर लिया. नाउ आई विल गो फॉर 10% इनफिल डेंसिटी. नाउ आई एम स्लाइसिंग इट अगेन. ऑब्जर्व करिएगा चेंज कहाँ पे आता है. और हमारा टास्क क्या है, to understand the infill pattern changes, and with pattern change whether the time duration of printing changes or not, and the total material which is required to develop the component is going to be same or it is changing. ये हमारा टास्क है. ये कंप्लीट होगा 16 hours 30 minutes में 188 grams एंड 23.81 मीटर्स का मटेरियल यूज़ होगा. यहाँ पे आप पैटर्न्स देख सकते हो कैसा पैटर्न है. इट इज़ समवॉट डिफरेंट देन द अर्लियर केसेस. अगर मैं इसे ऊपर नीचे करता हूँ लेयर्स को तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई क्या हो रहा है. यू कैन सी स्टार शेप्स, दैट इज़ नथिंग बट द criteria what we have selected, that is trihexagon. Now I'll go on showing you the zigzag formation. Zigzag formation 10% infill. Infill का line distance है 3.5. I can even change it, but right now we are targeting the infill density 10% and variations of infill patterns. Still the component is going to have strength or not, that we have to decide by doing its finite element analysis. तो ये जो component है 16 hours 44 minutes में complete होगा. जो material use होने वाला है that is 195 grams and the filament which is going to be utilized is going to be 24.69 meters. You will be able to see it क्या हो रहा है यहाँ पे. Okay. तो ये है zigzag formation. अगर आपको और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो जस्ट इंक्रीज द इनफिल लाइन डिस्टेंस. आई विल इंक्रीज इट टू 10. नाउ आई विल गो ऑन स्लाइसिंग इट. जिगजैग है, लीनियर फॉर्मेट में होता है तो जनरली स्लाइसिंग हो जाता है. सो मेक श्योर यू आर क्लियर अबाउट द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स एंड टेस्ट दोज कंपोनेंट in FEA software also. The product is going to be completed in 11 hours 9 minutes. Material जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है 119 grams 15.06 meters. और अगर आप अंदर की साइड से देखना चाहो तो this is the zigzag format pattern. Thank you very much for watching. If possible, subscribe the channel and share the video with the students or personals who are interested to learn additive manufacturing. Share, subscribe and like. Thank you very much.